एवरीवन। और आज है संडे और मेरे हालत देख ही सकते हैं आप। और पीछे से हमने पूरा रूम कर दिया है खाली, सब कुछ कर दिया यहाँ से खाली, और यहाँ पे भी कर दिया हमने सारा खाली। अभी करेंगे हम यहाँ पे सफाई और नीचे भी करेंगे हम लिपाई। नीचे भी ऐसे ही हो रखा है काफ़ी टाइम, ऊपर ऊपर से तो करते। तो जी अभी सारे रूम से ना, जो दोनों रूम से हमने सारे जो बिस्तर वगैरह है, जो भी सारा कुछ सामान है वो नहीं कर दिया है बाहर को, क्योंकि धूप आज अच्छी खासी लगी हुई है तो बढ़िया हो जाएगी धूप में भी। और अभी हम दोनों रूम में लगाएंगे झाड़ू और साथ में करेंगे लिपाई। जो झाड़ू वाला है वहाँ पे, जो लिपाई वाला है वो वहाँ पे लिपाई करेंगे, और जहाँ पोछे वाला काम है वहाँ पे हम पोछा लगाएंगे हम। और हमने पूरा मुंह कवर कर लिया, अपना फेस कवर कर लिया, उसके बाद लगाएंगे अभी झाड़ू, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है चाहे कुछ भी हो। तो साफ़ सफाई करने के बाद, बिस्तर वगैरह अंदर करने के बाद, और अभी मौसम भी ख़राब हो गया था तो हमारे जैसे तस्वीर होती है ना, जैसे शिकारी माता जाते ना वहाँ से हम फ्रेम ला देते हैं, और भीमा काली जाते हैं वहाँ से फ्रेम लाते हैं। तो मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया और उसको गीला करके यहाँ पे वो जो फ्रेम है उसको, उसमें पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि फिर धूल मिट्टी इसमें भी हो जाती है ना जमा। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं हम डेली डेली, तो उसके बाद इनको यहाँ पे पोछा लगाने के बाद हम इनको भी कर देंगे अंदर। फिर उसके बाद अभी बारिश भी आने वाली है, मौसम ख़राब हो गया है। और ये रही रसोई, यहाँ पे हमने लिपाई कर दी है, मतलब हल्का हल्का सा गीला फिर भी रह गया है। और अभी मौसम भी ख़राब हो गया है, बारीक बारीक सी बारिश लग गई है और धुंध जैसी पड़ गई है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना आग लग रही है, आग लग गई है मतलब। और क्योंकि कैमरे में ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मतलब जैसे हम देख रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा धुंध लग रही थी ये। और मौसम भी हो गया ख़राब, इसकी वजह से फिर ज़्यादा इसमें पता भी नहीं लग रहा है कि धुंध है कि मतलब जो आग लगने वाला धुआं है वो है। और ये रहा हमारा फर्श, और ये ना मेन बरामदा है तो यहाँ से इधर उधर जाते हैं सारे। यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है, और पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि सभी रूम के लिए यहीं से जाते हैं। और ये रहा मतलब जो सूखे मटर, और ये धूप में रखे थे ना, तो जैसे धूप में रखे हैं ना जो ज़्यादा सूख गए हैं तो उससे ना दाने खुद ही छूट जाते हैं इधर को। तो ये भी मैंने कर दिए अंदर। तो जी मैं तो हो गई हूँ नहा वहा के फ्री, अभी सारा काम करने के बाद। अभी शाम के हो रहे हैं 7 बज गए हैं, और हमने वो कपड़े वगैरह इकट्ठे किए ना, क्योंकि हमने जो हमारे नहीं हमने जो सोचा था ना कि क्योंकि शाम के टाइम बारिश आती है 1 1 1:30 2 बजे के बाद। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि मैंने कहा चलो हमने टाइम से कपड़े निकालने बाहर, सारे रूम की सफाई की, क्योंकि डेली झाड़ू तो लगाते ही हैं सब। फिर आज संडे भी है, और मैंने कहा चलो सब घर में, सब तो क्या, मैं मम्मी सिस्टर घर में थे, मैंने कहा चलो हम सफाई करते हैं। फिर इसलिए हमने निकाल दिए थे सुबह ही कपड़े वगैरह, सारा रूम, दोनों रूम जो है वो हमने खाली कर दिए थे। और फिर मैंने कहा जब तक बारिश आएगी तब तक हम इनको अंदर कर लेंगे। फिर बारिश आने वाली थी, फिर हमने फटाफट वो अंदर करे। और फिर हमने रसोई में भी साफ़ सफाई की, क्योंकि आग वाली रसोई है, मतलब लकड़ियाँ, जैसे ओपन रसोई है ना, जैसे मतलब तंदूर वगैरह नहीं है, तो जो जैसी ओपन रसोई होती है ना उसमें जैसे आग वगैरह जलती रहती है ना, हम जो है सिलेंडर का यूज़ कम करते हैं, हम करते हैं ज़्यादातर लकड़ियों का यूज़। तो जैसे लकड़ियाँ जलती है तो उसका जो काला काला है ना वो हो जाता है ज़्यादा ही, फिर टाइम टू टाइम उसकी सफाई करनी पड़ती है। और तो वो किया हमने, और उसके बाद वो जो रसोई से सारे बर्तन वगैरह वो भी निकाले थे बाहर। फिर जो रूम के, सबसे पहले तो हमने रूम के ही कर लिए अंदर, क्योंकि बारिश का वो होता ना, तो फिर इसकी वजह से फिर उनका कहाँ उठाते रहेंगे इतने सारे बिस्तर वगैरह अंदर। फिर सबसे पहले हमने रूम का ही किया, फिर मम्मी कर रहे थे, उतने में लिपाई, उतने में हमने कपड़े वगैरह अंदर किए, फिर पोछा वगैरह लगाया। तो जो ये लकड़ वाले फर्श होते हैं ना, तो इसमें ना टाइम लगता है पोछा वगैरह लगाने में। वैसे तो वो है जो चलने वाला ना, मतलब मेन है वो, वहाँ से सब रूम में जाते हैं, रसोई में वहीं से जाते हैं, तो वहाँ पे लगाओ ना लगाओ बराबरी है, बट अपना फ़र्ज है लगाना टाइम टू टाइम। फिर वो किया हमने। उसके बाद आगे थे मेरे बुआ और उनकी बेटियाँ और उनका बच्चा, दीदी का बेटा, वो आए थे हमारे घर। फिर बैठ गए थे हम उनके साथ गप्पे मारने। और हमारे ना यहाँ पे कैंप लगा था, मेडिकल कैंप, वो शायद नेर चौक से आए थे डॉक्टर, बस आई थी उनकी पूरी मिनी बस, तो सब गए थे कैंप में। और हम नहीं गए, बस सारे गए, क्योंकि मेरी ना ऑलरेडी दवाइयाँ चली है और मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खा ली है ना कि तो मेरे को
मतलब मैं नहीं खा सकती ऐसे। जैसे अगर चली होती ना कोई दवाइयाँ तो और दवाइयाँ खानी भी नहीं चाहिए, और दर्द की अगर जैसे मेरे सिर में दर्द हो रही है, मैं खाऊं पेट दर्द की दवाई, वैसे खानी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ना ये साइड इफ़ेक्ट करती है। तो मेरी चली हुई है पहले से दवाइयाँ, और फिर नहीं गई मैं भी। वैसे डॉक्टर का मेरे को पता नहीं, अच्छे थे, मतलब सब डॉक्टर अच्छे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर और मेरी एज भी अभी कम है, जो जितनी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ उसी हिसाब से मेरी एज भी अभी उतनी नहीं है, तो इसलिए मैं कम ही खाती हूँ दवाइयाँ, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। वैसे जो दर्द होती है उसके लिए तो खानी पड़ती है, बट मेरा ये है ना कि कई होते हैं ऐसे कि जैसे कोर्स होता है उनको दिया पूरा करने के लिए ना, तो जैसे ही थोड़ा ठीक हुए बस छोड़ देती दवाइयाँ खाना। बट मैं खाती हूँ पूरी, अगर मैं कोर्स कर दिया होता मेरे को और मैं ठीक भी हो जाती हूँ, फिर भी मैं पूरी दवाइयाँ खाती हूँ, क्योंकि भाई पैसे लगे होते हैं उसके लिए, तो खानी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है अगर हम बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं ना, थोड़ा आराम हमारे को फ़र्क होता है, फिर दवाइयाँ छोड़ देते हैं हम, और फिर वो ना फिर से भी हो जाती है कई बार दर्द शुरू। फिर इसलिए पूरा कोर्स करना चाहिए, तो मैं करती हूँ पूरा। मेरे को बोलती है मम्मी जैसे खाना खाते ना तू दवाइयाँ वैसे खाती है। मैंने कहा वो तो मेरा मन नहीं जानता है, जब दर्द होती है मेरे को, वो तो मेरा मन नहीं जानता है कि मैं खाऊं ताकि मैं ठीक हूँ। फिर इसलिए मैं नहीं गई, सब गए थे। और अभी होगी मैं फ्री, क्योंकि मेरे को ऑर्डर आया था जब तक हम घर में आएंगे, मम्मी और सिस्टर चले गए खेत। मेरे को ऑर्डर दिया था उन्होंने कि जब तक हम आएंगे तब तक तेरा घर का जो रूम का तो हमने समेट लिया था साथ में ही, अंदर रसोई का रह गए थे सारे बर्तन वगैरह अंदर करने को, रसोई में उनका तय वगैरह लगाने को, और धोने को रह गए थे कुछ बर्तन। तो मेरे को बोला था कि जितने में हम आएंगे तेरे बर्तन भी अंदर होने चाहिए, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, मतलब रसोई में थोड़ा बहुत लिपाई करने के बाद होता ही है ना, थोड़ा बहुत उसमें साफ़ करने को, झाड़ू लगाने को, वो होना चाहिए तेरा, और कपड़े वगैरह मतलब सब कुछ। और उतने में तू भी नहानी चाहिए, और हमारे को भी पानी गर्म होना चाहिए। मेरे को आया ये ऑर्डर, तो मैं तो नहा गई हूँ, पानी गर्म हो गया है, बस उनका वेट है आने के लिए। भाई भी पहुँच गया है, तो वो भी बोल रहा है कि उसने भी नहाना है। उनका चल तू नहा ले, उतने में उनको तो पानी हो ही जाएगा गर्म। तो बस यही था आज का दिन, थक गए। जो ये वाला रूम है ना जहाँ मैं बैठी हूँ अभी, यहाँ पे तो चली रहती है सफाई, क्योंकि होती रहती है, नीचे का है ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ से होता है आसान, बाहर तार के लिए कपड़े निकालने के लिए बाहर, और ऊपर से कौन ले आए नीचे, फिर वहाँ पे बड़ी मुश्किल जाके, वैसे हम ऊपर ही डाल देते ग्रिल वगैरह के ऊपर, तो वहाँ कम सफाई होती है, क्योंकि वहाँ पे बेड वगैरह होते हैं ना, तो उसके तो ये है कि इनको उठाया ऊपर करा साफ। तो यही होता है, बस सफाई तो सब करते हैं अपने घरों में, कौन नहीं करता है ना। बट जो ये डीप क्लीनिंग होती है ये कई टाइम बाद जो होती है, या कुछ फंक्शन होता है ना, फंक्शन तो क्या ना, मतलब टाइम टू टाइम होती रहती है, जैसा टाइम लगता है वैसा ही वैसे वैसे कर लेते हैं सब अपने घर की सफाई। कौन करना नहीं जानता है ना, लोग बोलते हैं ना कि इसने सफाई नहीं की, इसके घर में ये नहीं है वो नहीं है, भाई सब कर लेते हैं अपने हिसाब से। और हमारे साथ अब पता नहीं सबके साथ होता है ये कि नहीं, जब जब भी कोई घर में मेहमान आता है ना, तब हमारे घर में खिलारा होगा, जब भी कोई मेहमान आएगा तब खिलारा होगा, जब बढ़िया साफ सफाई होगी तब कोई भी नहीं आएगा, बट जब मेहमान आते हैं तब खिलारा होता है। उनका चलो कोई बात नहीं, फिर लगे होते उस टाइम दौड़ लड़ाई करने, अपने घर में करते सब सफाइयाँ ना। तो बस अब करती हूँ मैं मम्मी वगैरह का वेट, रात भी हो गई है, अब सब्जी वही ला रहे हैं, अभी थोड़े बहुत मटर है खेत में बचे, बस लास्ट है ये, उसके बाद तो अब मटर भी ख़त्म है। तो करती हूँ मैं उनका वेट, आते होंगे वो, तो अगर वीडियो लंबा हो गया तो मैं इसको भी एंड यहीं पे कर दूँगी, और अगर नहीं होगा तो मैं कुछ और एडिट कर दूँगी इसमें। और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, देखते हैं व्यूज़ तो कम ही आते हैं उससे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ठीक आते हैं, बट लाइक कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ अगर यहाँ तक कोई पहुँच गया है मेरी वीडियो में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। कमेंट तो कहाँ करते हैं, चलो कमेंट, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, नहीं अच्छा लगे तो बस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।